हेलो दोस्तों, स्टडी विद राजपूताना में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और मैं एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूँ। ये जो अपनी वीडियो ये ट्रिक जो है अपनी जो अरब सागर जो अफवाह तंत्र है उसके ऊपर है। यानी कि जो नदियाँ अरब सागर में जाके गिरती है ये ट्रिक उनके ऊपर है। आप सिर्फ इस वीडियो में लाइफ तक मेरे साथ जुड़े हुए रहो। मैं जो ये नदियाँ है जो अरब सागर में जाके गिरती है ये नदियाँ भी आपको याद करा दूँगा। और इसके साथ साथ में ये इनका जो उद्गम स्थल है ये भी आपको याद करा दूंगा। और इनकी पीडीएफ भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप आसानी से याद रख सकोगे कि इनका उद्गम स्थल कौन सा है और कौन सी नदियाँ जो अरब सागर में जाके गिरती है। और ये नदियाँ सिर्फ राजस्थान के संदर्भ में है। तो चलिए शुरू करते हैं अरब सागर का अफवाह तंत्र। तो इसमें आपको एक लाइन याद रखनी है, सोजा सासू लूमा। सोजा सासू लूमा। इसमें जो ये लूमा जो लू जो है इसका जो मतलब होगा वो लूनी नदी से होगा। यानी ये सबको पता है कि लूनी नदी जो है वो अरब सागर में जाके गिरती है। तो जब भी आपको ये लाइन याद आए, सोजा सासू लूमा, तो इससे आपको ये लू से लूनी शब्द याद रखना है। यानी लूनी जो अरब सागर में जाके गिरती है, तो ये सारी की सारी नदियाँ जो अरब सागर में जाके गिरती है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो कि सोजा सासू लूमा में सोजा से सो से बनेगा सोम नदी। सोजा से सोजा से बन जाएगा सोम नदी। तो फर्स्ट अपनी है सोम नदी। फिर नेक्स्ट होगा अपनी जाखम नदी, यानी सोजा, सोम नदी, जाखम नदी। और जो इनका उद्गम स्थल है, मैं ये एक बार ये ट्रिक याद कर लो, उसके बाद में मैं अभी याद कर दूंगा ये। तो सोजा से बन जाएगा सोम नदी और जाखम नदी। फिर आगे बनेगा सासू। सासू से बनेगा साबरमती। सा से बनेगा साबरमती और सू से बनेगा सूकड़ी। यानी ये जो नदियाँ है ये जाके गिरती है अरब सागर में। आप इनसे वापस एक बार यहाँ से आप इनको देखे बिना यहाँ से एक बार दोहराओगे कि सोजा सासू लूमा। सो से बनेगा सोम नदी, जा से बनेगा जाखम नदी, सा से बनेगा साबरमती, सू से बनेगा सूकड़ी, और लूमा से बनेगा लू से बनेगा लूनी नदी, और माँ से बनेगा माही नदी। यानी ये आपको बिल्कुल आसानी से याद हो गई होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे शानदार तरीके से और कोई पढ़ा नहीं पाएगा आपको ये ट्रिक। तो एक बार फिर से आप सिर्फ इन ट्रिक को देख के आप नदी याद करने की कोशिश करो। जैसे कि आप इनमें वर्ड टू वर्ड एक बार ऐसे बिना देखे नीचे से इनको एक बार दोहराओ। जैसे कि सो से बनेगा सोम नदी, जा से बनेगा जाखम नदी, सा से बनेगा साबरमती, सू से बनेगा सूकड़ी, लू से बनेगा लूनी नदी, और माँ से बनेगा माही नदी। ठीक है, अब आपको ये याद हो गई होंगी। अब मैं आपके इनके उद्गम स्थल याद कराता हूँ। तो आपका सोम नदी से आपको उद्गम स्थल याद करना है। तो आपको सोम में सोम से आपको एक वर्ड पकड़ना है, सोना। यानी गांव में जो लोग होते हैं वो गांव में जो बाहर ही सो जाते हैं कहीं पर भी, तो उनको हमेशा किनका डर रहता है? बिच्छू का, यानी बिछमेड़ा। यानी सोम सोम नदी से बनेगा बिछमेड़ा पहाड़ी। यानी सोम से यानी जो लोग गांव में होते हैं वो बाहर ही सो जाते हैं, तो उनको बिच्छुओं का डर होता है बाहर सोने में। तो सोम से बिच्छू, सोम से याद रखना आपको बिच्छू यानी बिछमेड़ा की पहाड़ी। और ये उदयपुर में है। ये आपको याद रखना है। सोम सोम यानी सोना, सोना से हो जाएगा बिच्छू। ठीक है। फिर नेक्स्ट होगा अपना जाखम। जाखम नदी। तो जाखम से आपको याद रखना है जखम। जखम यानी जखम जो होता है वो छोटा होता है, छोटा या बड़ा हो सकता है। मतलब जखम जो होता है वो छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन आदमी को सादा रहना चाहिए। तो जखम से आपको याद हो जाएगा कि जखम से जखम। जखम छोटा मोटा कुछ भी हो सकता है, छोटा या मोटा, छोटा बड़ा जख्म हो सकता है, लेकिन आदमी को सादा रहना चाहिए। तो आपको ये भी याद हो गया कि सोम से हो जाएगा सोना, सोना यानी बिच्छू, और जख्म से बन जाएगा जखम। जखम यानी जख्म छोटा बड़ा होता है, लेकिन आदमी को सादा होना चाहिए। नेक्स्ट हो जाएगा अपना साबरमती। साबरमती हो जाएगा। साबरमती से आपको याद रखना है उदयपुर कोटड़ा। यानी साबरमती से याद रखना आपको कोटड़ा। ये जो है गुजरात की प्रमुख नदी है साबरमती, और ये भी आपको याद हो जाएगी आसानी से। साबरमती नदी कोटड़ा उदयपुर से निकलती है। यानी साबरमती में आपको याद रखना है सा बे। साबर में बन रहा है जैसे साबरमती में बन रहा है सा और बे। यानी सा और बे और को, ये तीन शब्द आपको मिला के बनाना है सबको। सा बे और को, सबको। साबरमती से बनाना है आपको सबको। यानी साबरमती को यानी कोटड़ा। साबरमती निकलती है कोटड़ा से, उदयपुर से। तो सोम से हो जाएगा, सोम से क्या बनाया था हमने? सोना। सोना यानी बिच्छू, बाहर सोने से बिच्छू काट लेता है। और जखम से बन जाएगा जखम। जखम छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। और
साबरमती से होगा सबको, साबरमती से होगा सबको यानी कोटड़ा उदयपुर। अब होगा सूकड़ी, सूकड़ी यानी सूकड़ी से आपको याद रखना सूखी हुई, यानी कोई सूखी हुई जो लड़की होती है, लड़का होता है सूखा हुआ, वो क्या होता है जल्दी सो जाता है, सूखा हुआ लड़का जो हमेशा नींद में रहता है वो। तो सूकड़ी से आपको याद रखना है सोजत, यानी सूखा हुआ जल्दी सो जाता है। सोजत सबको पता है कि पाली में है, तो सूकड़ी से बन जाएगा सोजत, सोजत से बन जाएगा पाली, सूखा हुआ जल्दी सो जाता है सूकड़ी। नेक्स्ट आपको याद रखना लूणी, लूणी तो हर बच्चे बच्चे को पता है कि लूणी जो अजमेर के नागपाट से निकलती है, इसके बारे में ट्रिक बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट होगा अपना माही नदी, यानी माही नदी में आपको याद रखना माही नदी, महेंद्र झील और एमपी सब में आ रहा है, यानी तीनों में आ रहा है कि माही नदी महेंद्र झील मध्य प्रदेश। तो आपको सिंपल याद हो जाएगा कि माही नदी कहाँ से निकलती है, महेंद्र झील एमपी मध्य प्रदेश। मैं तीनों में आपको ये पकड़ना है, मैं और मैं, एम का बन जाएगा मैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल सिंपल तरीके से ये याद हो गई होंगी। एक बार फिर से मेरे साथ ये पूरी दोहराएंगे आप। पहले तो आपको सिर्फ ये लाइन याद रखना है और नीचे को एक बार आप छिपा लो और इनसे आप नदी याद करने की कोशिश करो। जैसे सोजा सासु लूमा, तो सो से क्या बनेगा सोम, जा से बनेगा झाखम, सा से बनेगा साबरमती, सु से बनेगा सूकड़ी, लू से बनेगा लूणी और माँ से बनेगा माही। और अब फिर आप नीचे को छिपाई हुई रखो और मतलब इस तरफ जो ये दे रखा मैंने उद्गम स्थल, इनको छिपा के रखो और इस तरफ डायरेक्ट आप याद करने की कोशिश करो। आप अभी आपने एक हाथ से छिपा लो और आप मेरे साथ साथ दोहराओगे कि सोम, सोम यानी सोना, यानी बाहर जब सोते हैं तो बिच्छुओं का डर होता है, यानी बिछमेड़ा की पहाड़ी उदयपुर। फिर बना झाकम, झाकम कैसा होता है, या तो छोटा होता है या बड़ा होता है, झकम होता है लेकिन वो, तो झाकम से हो जाएगा छोटी सादड़ी उदयपुर क्या प्रतापगढ़। उसके बाद होगा साबरमती, साबरमती से सबको, साबरमती से याद रखना सबको, सबको यानी कोटड़ा उदयपुर। नेक्स्ट हो जाएगा अपना सूकड़ी, यानी सूखी हुई जो लड़की होती है, लड़का होता है, वो क्या होता है जल्दी सो जाता है, यानी सोजत, सूखा हुआ सो जाता है, सूकड़ी सोजत। नेक्स्ट होगा अपना लूणी नदी, लूणी है अजमेर और माही से मैं आपको याद रखना है मही महेंद्र झील और एमपी। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी आप लोगों को। अगर ऐसी और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।